अगर आप हैं एक इंडियन क्लासिकल डांसर और करना चाहते हैं पीएचडी, लेकिन यूजीसी की न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी में एनरोलमेंट कराने के लिए नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नेट क्या है, इसकी क्या गाइडलाइन है, इसकी क्या शेड्यूल होता है, एज लिमिट, फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। नमस्कार, मैं स्नेहा कश्यप आज आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट क्या है और इसकी क्या गाइडलाइन होती है। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एक समय पर नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन 2018 दिसंबर एग्जाम से ये एग्जाम एनटीए द्वारा लिया जाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसे क्वालिफाई करने से आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इस तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन यूजीसी की कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आज के टाइम में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और नेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिल पाता है। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट और जेआरएफ दोनों सेम है, लेकिन जेआरएफ उन्हीं को दिया जाता है जिनके परसेंटेज हाई होते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पीएचडी करने के ड्यूरेशन में 5 ईयर के लिए पर मंथ फेलोशिप दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें एचआर और कॉन्टिजेंसी भी दी जाती है। ये एचआर डिपेंड करता है कि आप पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। अब बात करते हैं फेलोशिप की। तो फेलोशिप आज के टाइम में इंक्रीज हो गई है, जो कि 31,000 से बढ़कर 37,000 पर मंथ हो गई है। कॉन्टिजेंसी अमाउंट 2500 हर 3 मंथ पे आपको मिलता है। नेट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन की, तो नेट एग्जाम देने के लिए आपके मास्टर्स फाइनल ईयर में 55% होना जरूरी है। 55% मतलब 55। अगर आपके 54.99 भी परसेंटेज बन रहे हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसमें SC, ST और ट्रांसजेंडर को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। वुमेन कैंडिडेट्स को भी 5% का रिजर्वेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एज डिसाइड है। अगर आप जनरल बॉय हैं तो 30 तक ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं हम बात करें अगर ओबीसी, SC, ST या फिर जनरल वुमेन्स की, तो इन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलता है और ये 35 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं। और अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक आपका कॉमन पेपर होता है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। कॉमन पेपर में 10 यूनिट होते हैं, जो कि ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग या फिर रीजनिंग, और DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और कुछ पॉलिटी। पॉलिटी में अगर हम देखें तो कॉमन पॉलिटी ना हो करके हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिससे आपका जो टोटल नंबर है वो 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। अब अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो सब्जेक्ट में हमारे 2 पेपर आते हैं। हालांकि टाइम सेम होता है, आपको सेम टाइम में देना रहता है, लेकिन वो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फर्स्ट टू 5 यूनिट, जो कि डांस और ड्रामा दोनों ही बच्चों के लिए कॉमन होता है, और इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस 50 होते हैं। और अगर इसके सेकंड पोर्शन की बात करें 6 to 10 यूनिट, ये 6 to 10 यूनिट ड्रामा वालों की अलग होती है और डांस वालों की अलग होती है। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि 200 नंबर का ये पेपर टोटल बनता है। अगर इसमें हम देखें कि नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें
जो आपको ड्यूरेशन दिया जाता है एग्जाम के लिए वो 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको ये तीनों ही पेपर, आपका कॉमन सब्जेक्ट दोनों ही करने होते हैं। सब्जेक्ट यानी जो 2 पार्ट में होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्वालिफाइंग मार्क, आपको कितने परसेंटेज लाने हो जिससे आपका नेट क्वालिफाई हो जाए या फिर आपका JRF। आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 68% से 70% के बीच में परसेंटेज लाने होते हैं। और अगर आप JRF करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 71 से 75 के बीच में आपके परसेंटेज आने चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अगर नेट करना है तो नेट के लिए कम से कम 64 से 66 के बीच में आपके परसेंटेज होने चाहिए। और JRF के लिए आपके 68 से 71 के बीच में परसेंटेज होने चाहिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं। और SC ST की अगर हम बात करें तो उसमें आपके नेट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 60 से और 64 के बीच में नेट के लिए परसेंटेज होने चाहिए। और JRF के लिए 63 से 66 के बीच में परसेंटेज होने चाहिए। इसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको 10% का रिजर्वेशन मिला है, जिन्हें EWS बोलते हैं, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होता है जिसमें आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए 58% से 61% के बीच में आपके परसेंटेज होने चाहिए। और अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 60 से 62% के बीच में आपके परसेंटेज होने चाहिए। फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट पेपर में लगभग कितने नंबर आए जिससे हमारे परसेंटेज यहाँ तक बन सके। तो आप फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस में से आपको 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जिससे आपके टोटल नंबर फर्स्ट पेपर में 65 से 70 के बीच में आराम से बन जाते हैं, जो एक अच्छा स्कोर लाने के लिए अच्छे नंबर होते हैं। और वहीं अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट में आपके नेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चंस में से आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और JRF क्वालिफाई करने के लिए 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए, जो एक अच्छा स्कोर लाने के लिए परसेंटेज बनाने में हमारे लिए सहायक होते हैं। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम के शेड्यूल की तो ये एग्जाम ईयरली 2 टाइम होता है, एक जून के मंथ में और दूसरा दिसंबर मंथ में। और अब इसका फीस स्ट्रक्चर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस होती है 1150 रुपए, और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 600 रुपए, और अगर आप SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर में आते हैं तो आपकी फॉर्म फी होती है 325 रुपए। तो उम्मीद करते हैं नेट से रिलेटेड आपके लिए ये जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी और आपके माइंड में जितने भी डाउट आते होंगे वो इसको क्लियर करने में हेल्पफुल रहेंगे। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।